नमस्कार, सोशल मीडिया संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रेश चौधरी। यूपीएससी ने 2019 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, जिसमें देश के कुल 829 छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है, जिसमें पहले स्थान पर प्रदीप सिंह, दूसरे स्थान पर जतिन किशोर, तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कुल 5 छात्रों ने अपना परचम लहराया है, जिसमें से 267वें रैंक के साथ आयुष खरे, जो राजधानी रायपुर से आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि उन्होंने यूपीएससी का कैसे क्वालिफाई किया और क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो आयुष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोशल मीडिया संवाद में की तरफ से। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कहते हैं सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपने यूपीएससी तैयारी करने के लिए कौन कौन सी चुनौती सामने की, कैसे इसको क्वालिफाई करने की क्या स्ट्रेटजी बनाई? देखिए, चुनौती तो मैं सबसे पहले यही मानता हूँ कि पहले ये डिसाइड करना कि कौन से करियर ऑप्शन को अपन को चुनना है, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो सबसे पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहता था। मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्ज़ामिनेशन भी दिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसे क्लियर नहीं कर पाया। तो उसके बाद जो सबसे अच्छा ऑप्शन मुझे नज़र आया नेशनल सर्विस करने का और द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में इन्वॉल्व होने का, तो मुझे सिविल सर्विस में नज़र आया। तो वो मैंने स्टार्ट किया, बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मैं करते हुए मुझे ये चीज़ समझ में आई कि विदाउट स्ट्रेटजी और विदाउट वेल डिफाइंड प्लानिंग के एग्ज़ाम क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैंने अपने सीनियर्स से बात करी, अपने जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करी और एक वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी मैंने डेवलप करी अपने लिए। सर, आपने जैसे सोशल मीडिया का उपयोग किया, आपको गाइडेंस मिला, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में यूपीएससी के लिए तो तमाम तरह के एग्ज़ाम्स के लिए इन्वायरमेंट की कमी है। आपने कैसे प्लान किया, कैसे इसको मैनेज किया? देखिए, छत्तीसगढ़ को एनवायरनमेंट की अगर बात करी जाए तो मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करके देखता हूँ। एक तो नॉर्दर्न छत्तीसगढ़, सेंट्रल एंड साउदर्न छत्तीसगढ़। सेंट्रल छत्तीसगढ़ में एनवायरनमेंट है, लाइक माइंडेड ग्रुप्स आप बना सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे आप टेलीग्राम और इनफैक्ट नालंदा जो लाइब्रेरी है वहाँ पे तो एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप्ड है, तो वहाँ फ़ायदा उठाया जा सकता है। और अगर मैं नॉर्थ और साउथ छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो वहाँ डेफिनेटली वहाँ पे मिसिंग है, तो वहाँ पे आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया, IAS बाबा, अनअकैडमी, तो इसका आप जितना हो सके उतना इस्तेमाल करें। ई-पीजी पाठशाला एक इनफैक्ट एक गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है जिसके थ्रू आप सारी NCERT, सारा हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाए समझदारी से, तो आई थिंक इट विल बी बेटर। एक कहना चाहिए आपको घर में ही माहौल मिल गया जी। आपने पहले कहा एयरफोर्स की तैयारी की, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो यूपीएससी का अचानक मन में कैसे आया और आपने कैसे प्लान किया? अचानक तो नहीं आया, मैंने बहुत सोचा था इसके बारे में। फर्स्ट ऑप्शन तो ऑब्वियसली एयरफोर्स था, बट उसके बाद डिफरेंट करियर ऑप्शंस को मैंने जानने की कोशिश करी। मैंने गेट के लिए भी ट्राई करने का मैं सोच रहा था, मेटलर्जी से मैंने बीटेक किया है। तो बहुत एक करियर को मैं एक प्रैग्मेटिक तरीके से मैं एनालाइज जब किया तो मुझे लगा कि आई थिंक सिविल सर्विसेज वुड बी बेस्ट फॉर मी। कहते हैं यूपीएससी तैयारी करने के लिए एक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। आगे जो एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो हो सके 1 नंबर 2 नंबर से चूक गए होंगे, उनके लिए क्या गाइड करेंगे? देखिए, स्मार्ट वर्क तो यही है कि आपका जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं दैट शुड बी वेक्टर, दैट शुड नॉट बी स्केलर। इसका मतलब वो डायरेक्शनल होना चाहिए। तो आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, आप ये जान लीजिए कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एंटर करना चाहते हैं उसकी डिमांड क्या है। तो ये आपको पता चलेगा सिलेबस से, प्रीवियस ईयर पेपर्स से, और जिन लोगों ने एग्ज़ाम को क्लियर किया है उनकी बातें सुने, जानने की कोशिश करिए कि क्या रियली रिक्वायर्ड है। क्योंकि इतने सारे सोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, पढ़ने के लिए तो अनंत है वो। तो आपको स्पेसिफिकली टारगेट करना पड़ेगा क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है और कब करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है। अब आपका आगे का क्या प्लान है, कौन से फील्ड में जाएंगे? अभी तो ये थोड़ा डाउटफुल है। IPS भी मिल सकता है, ऑडिट अकाउंट्स भी मिल सकता है और रेवेन्यू सर्विस भी मिल सकता है, तो उसी हिसाब से डिसाइड होगा। आपका कौन सी इच्छा है? मेरा तो फर्स्ट प्रेफरेंस IAS था, बट सेकेंड मेरा IPS था, तो IPS के लिए एम कर रहा हूँ। इंटरव्यू के दौरान कई सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपके जहन में आज भी होंगे और कुछ अचानक से ऐसे सवाल होंगे जो आपको आज भी याद आते होंगे और ज़िंदगी भर वो याद रहेंगे। कुछ ऐसे सवाल जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, सवाल तो बहुत डाइवर्स थे। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ उससे रिलेटेड सवाल पूछे थे। नया रायपुर के डेवलपमेंट के बारे में, छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा उस समय स्पाइक था, इनफैक्ट अभी भी है,
तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में सवाल पूछे थे। इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान, श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में पूछे थे। मेरी हॉबी जैसी इवनिंग जॉगिंग है उसके बारे में पूछे थे। और रही बात इंटरेस्टिंग सवाल की, तो एक सवाल था जो मुझे हमेशा याद रहेगा, वो यही था कि उन्होंने पूछा था कि 99 और 100 में कौन सा बड़ा नंबर है। तो मैंने कहा था 100। तो उन्होंने बोला आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताइए जब 99 बड़ा था और 100 छोटा था। तो इस टाइप के कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी थे। सर उसका जवाब क्या थे, क्या था? जवाब में यही दिया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्प्रिंटिंग में करता हूँ, दौड़ लगाता हूँ, तो उसमें अगर मेरी टाइमिंग 9.99 आ जाए, सो 99 इज़ बेटर दैन 10.100, जिससे अपन 10.00 कहते हैं। तो इस पे हंसने लगे, वो बोले कि इट इज़ 10.00 नॉट 10.100। फिर उन्होंने मजाक में ही फिर बताया कि अगर आपकी रैंक 99 आ जाए तो इट इज़ बेटर दैन 100, तो ये जवाब बेहतर होता। खैर ये लाइटर नोट पे था। सर एक सवाल जो हम सबको सीख देता है, आपने सेकंड अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप 2.5 नंबर से प्रीलिम्स के लिए चूक गए थे, आपसे कौन सी बड़ी गलती हो गई थी? देखिए मेरी पूरी प्रिपरेशन जो थी वो मेंस के अराउंड कंसंट्रेटेड थी। मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आफ्टर ऑल जो मेंस है वही उसी से मेरिट बनती है और इंटरव्यू से बनती है, तो क्यों ना मैं उसी में ज़्यादा फोकस करूं। बट प्रीलिम्स मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव होता है। अराउंड 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और इट इज़ सेलेक्शन प्रोसेस नहीं, वो बेसिकली एलिमिनेशन प्रोसेस है। अराउंड 99% लोग आउट हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपकी टारगेटेड स्टडी मिसिंग होती है। मेरे साथ यही हुआ था, मैंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पढ़ ली थी, क्वालिटी मिसिंग थी, डायरेक्शनल नहीं था और एग्ज़ाम में 2.5 मार्क्स से रह गया वो। तो कमियाँ यही थी। अगले साल जब मैंने दिया तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज़ किया, सीनियर्स से अगेन बात करी, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। 2 घंटे लगते हैं कि बहुत हैं 100 सवाल के लिए, बट सवाल कोई ऐसे नहीं है कि आपको नॉलेज हो और आपने टिक कर दिया। यू हैव टू थिंक, रिप्रोड्यूस योर नॉलेज, और आपको चुनना पड़ता है वहाँ पे ऑप्शन को सही। और कई बार तो आपको यू हैव टू गिव लॉजिकल गैसेज ऑल्सो, तो इसके लिए आप समय लगता है। हर एक सवाल में अगर आप 2-2 मिनट भी देंगे तो आप 10 सवाल छूट जाएंगे एंड में। तो यही था, टाइम मैनेजमेंट किया, प्रैक्टिस किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज़ किया, दैट्स ऑल। NIT में भी आपका 10th क्लास 12th क्लास के हमने रिजल्ट देखे हैं, नंबर देखे हैं, आपके अच्छे थे। NIT भी आपने क्वालिफाई कर लिया था। फिर इन सब के बाद अब आप जाएंगे IPS, क्या आपको और प्लानिंग है IAS के लिए? जैसे आपने कहा कि IAS सपना है। देखिए अभी तो खैर मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है इस बारे में, तो मैं अपने सीनियर्स से एडवाइस लूँगा, पेरेंट्स से एडवाइस लूँगा और फिर फर्दर डिसीजन क्या होता है देखते हैं। सोशल मीडिया क्या आप अभी यूज़ कर रहे हैं? मैं पूरा यूज़ करता था। जैसे मैंने कहा मेरी प्रिपरेशन ऑनलाइन हुई है, तो अपने दोस्तों से भी कनेक्टेड रहता था और यूज़ किया है मैंने, बट सिस्टमेटिकली यूज़ किया है। जब पढ़ाई करता था अराउंड 4 to 5 आवर्स में पढ़ाई करता था, तो उसमें मैं पढ़ाई को देता था। बाकी टाइम हाँ मैं थोड़ा सोशलाइज भी होना पसंद करता हूँ, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स से मैं कनेक्ट में रहा। ये थे आयुष खरे, जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में UPSC को क्रैक किया और छत्तीसगढ़ के साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आइए चलते हैं, उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के परिवेश में, जहाँ हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है कि हम लोग बेसिकली शिक्षक होने के नाते भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चूक जाते हैं कि सफलता हमको उतनी नहीं मिल पाती जितनी हम लोग अपेक्षा करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, बच्चों में थोड़ी निराशा होती है। तो मैं ये प्रयास करूँगा, चूँकि अब मेरे घर में मेरे बालक ने UPSC क्रैक किया है, तो मेरा प्रयास ये होगा कि अपने प्रोत्साहन करने का जो मोटिवेशन का अभियान है उसको हम टीचर लोग और तेज़ी से बढ़ाएंगे। और उदाहरण जब समाज में बच्चों के सामने बच्चे रहते हैं तो एक बहुत अच्छा ज्वलंत उदाहरण बच्चों को अनुकरणीय मिल जाता है। और जहाँ तक मेरे बच्चे का सवाल है, डेफिनेटली किसी के भी माँ बाप हों, किसी का भी बच्चा हो, खुश होंगे ही, खुशी होगी ही। इवन हम आप लोगों को भी देख रहे हैं, आप कितनी प्रसन्नता से हमारे इसको शेयर कर रहे हैं, खुशी को शेयर कर रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। और यही खुशी तब और ज़्यादा हो जाती है जब हमारे छत्तीसगढ़ से और ज़्यादा बच्चे निकले। बेसिकली टीचर होने के कारण मैं सभी अपने मन की आकांक्षा इसी रूप में व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ से अधिक बच्चे इस ऊंची परीक्षाओं में सफल हों, ताकि विकास हमारा टैलेंटेड जो विकास अवरुद्ध पड़ा हुआ है वो एक बहुत बड़ी मास संख्या में है, उसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। उसको अगर हम बढ़ा पाए तो बहुत देखेंगे आप छत्तीसगढ़ स्टेट जहाँ पर हर चीज़, हर संपदा भगवान ने दी है, लेकिन हमको कहते हैं कि हम लोग पिछड़े हैं,
हम लोग गरीब हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम अभी विकास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और हमारी जो सरकार है, हमारा जो समाज है, इस ओर बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग आशा रखते हैं और पूर्ण विश्वास है कि आप देखेंगे कि आज हमें 6 बच्चों ने यहाँ क्रैक किया है और इसके पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन अब संख्या बढ़ रही है। ये हमारे लिए बहुत आशा की किरण है और हम बड़े आशान्वित हैं और हम बहुत प्रसन्न हैं। हम आप सभी लोगों को ये अपेक्षा करते हैं, आग्रह करते हैं कि ऐसे बच्चों को जिनमें थोड़ी सी भी प्रतिभा देखें, ज़रूर उनको आगे बढ़ाएं, उनको ज़रूर ऐसा माहौल दें कि वो बड़ी संख्या में अपने आप को उत्साह के साथ जो तेज़ी से सफल हो सकें। तो हमें लगता है हमारा प्रदेश भी, हमारा परिवार भी, समाज भी तेज़ी से उन्नति करेगा और बच्चों में एक आत्मविश्वास जागृत होगा और सब लोगों का हमें विकास में एक बहुत उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कि हम एक दिन निश्चित हैं भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कहीं बहुत अच्छे साबित होंगे। निश्चित ही छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और कहते हैं जो लाइफ का जो पहला गुरु होता है वो माँ होती है। तो एक माँ होने के नाते आपने आयुष जी के लिए क्या किया और उनके कई सारे नखरे भी रहे होंगे, बच्चे हैं तो नखरे तो होंगे, तो आपने कैसे इसको किया? बच्चे हैं तो उनकी कई डिमांड्स होती हैं, उनकी ज़रूरतें होती हैं, उन सब का ध्यान रखना तो माँ के रूप में जिम्मेदारी है ही। और मैंने बस यही प्रयास किया कि उसको अपनी पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरह का कोई व्यवधान ना हो और वो जहाँ भी और जैसे भी चाहता है वो पढ़ सके। तो उसने यही चयन किया कि मैं घर में रह के ही अपनी शांति के साथ पढ़ाई कर सकूँगा, तो उसने यहीं रायपुर में रह के ही अपनी पढ़ाई को पूरा किया और सक्सेस पाई। मैं बहुत खुश हुई सब मन। तो ये थे आयुष खरे और उनकी फैमिली, जिन्होंने आज यूपीएससी क्रैक करके पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। हम उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ से ऐसी और प्रतिभावान बच्चे सामने आएंगे और छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ के विकास में आगे बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन ब्रिजेश तिवारी के साथ चंद्रेश चौधरी।